हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव लेवल का जो एग्जामिनेशन है उसमें ऐसे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्या पूछे गए थे वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। टीयर 2 एग्जामिनेशन में ऐसे टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर यानी 2012 में, 15 में, 18 में जो एग्जामिनेशन हुई थी तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे ऐसे में, तो वो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 यानी टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। मैक्सिमम यहाँ पर 50 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से 17 यानी 17 नंबर लेके आना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तभी आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग वीडियोस लेके आएंगे आंसर के साथ में, तो चैनल से बने रहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे। सबसे पहले आपको टॉपिक पूछा गया था इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, यानी भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। कॉजेस ऑफ करप्शन इन इंडिया, यानी भारत में भ्रष्टाचार के कारण। हाउ टू डील विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी वामपंथी उग्रवाद से कैसे निपटा जाए। तो ये 3 टॉपिक्स जो है आपको पूछे गए थे। एनी वन यहाँ से आपको ऐसे लिखना होगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। राइट एन ऐसे इन इंग्लिश लैंग्वेज इन ओनली ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इज नॉट मोर देन 400 वर्ड्स, यानी 400 वर्ड से अधिक आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 400 वर्ड्स की यहाँ पर लिमिट दी गई है। 3 टॉपिक यहाँ पर आपको पूछे गए थे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ऐसे टॉपिक्स 2015 में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो, यानी सांप्रदायिक संघर्ष परिदृश्य के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। कॉजेस ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में हिंसा के कारण यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत, इंडिया और भारत में क्या विभाजित करता है या क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको पूछा गया था। डायमेंशंस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण रोजगार के आयाम से संबंधित यहाँ पर आपको ऐसे लिखने के लिए कहा गया था। 400 वर्ड्स के ऊपर यहाँ पर आपकी लिमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन किस तरीके से आपको करना है आने वाले वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ टॉपिक्स जो कि पूछे गए थे IBACIO के एग्जामिनेशंस में। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एन एब्सोल्यूट राइट, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर आपको इसे लिखना था। इंक्लूसिव ग्रोथ अ पाइप ड्रीम, यानी समावेशी विकास एक खाली सपना है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफ़ी टफ ये टॉपिक्स है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट, यानी खुफिया विभाग राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर आपको बताना था, जो कि आप इस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज ऑफन सेफर टू बी इन चेंज देन टू बी फ्री, यानी अक्सर मुक्त होने की तुलना में जंजीरों में होना अधिक सुरक्षित मालूम होता है। तो जो 4 टॉपिक से सबसे इजी टॉपिक मुझे जो लग रहा है वो है 3rd नंबर का टॉपिक, खुफिया विभाग राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी इंटेलिजेंस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। आपको भी शायद यही टॉपिक जो है थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। इनमें से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो चारों टॉपिक है इनमें से सबसे इजी अगर ज़्यादातर कैंडिडेट ने अगर ऐसे लिखे होंगे तो वो होगा कॉजेस ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में हिंसा के कारण। अगर इन तीनों में से देखा जाए तो भारत में भ्रष्टाचार के कारण, यानी कॉजेस ऑफ करप्शन इन इंडिया, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा यहाँ पर इजी होगा। तो आपको जो है इजी टॉपिक तो करके जाना ही है, उसके अलावा टफ टॉपिक के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो इजी टॉपिक के ऊपर ही ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं। बट आप जितना यूनिक टॉपिक लोगे और उसके बारे में अगर आप लिखते हो, जो मोस्टली कैंडिडेट जो है वो टॉपिक को छोड़ देते हैं, अगर उस टॉपिक के ऊपर अगर आपने अच्छा ऐसे लिखे हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको आने वाले समय में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2021 को देखते हुए। तो बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।